नवाज शरीफ की 4 सालों के बाद आज 2 अदालतों में पेशी। नवाज शरीफ की 2 केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरख्वास्त पर समाअत होगी। नवाज शरीफ कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। मरीम नवाज, मरियम औरंगजेब समेत दीगर पार्टी रहनुमा भी साथ जाएंगे, जबकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी बेंच का हिस्सा हैं, जबकि अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ आज एहतसाब अदालत में पेश होंगे, जबकि अदालत ने दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल किए थे। जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि नवाज शरीफ की 4 साल बाद आज 2 अदालतों में पेशी होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, बड़ी अहम केस की आज समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक इस केस की समाअत करेंगे, जबकि बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल हैं। ये डिवीजन बेंच आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद 4 साल बाद दोबारा केस की समाअत करेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जो नैब रेफरेंसेस कायम किए गए थे उनमें सजा हुई थी और उसके खिलाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 24 अक्टूबर तक उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जमानत दी गई थी। अब आज वो अदालत में पेश होकर सरेंडर करेंगे और उसके बाद जो केस की मजीद कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपीलें खारिज की गई थी इन दोनों रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ, उन अपीलों की बहाली का भी के हवाले से भी दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। तकरीबन दिन 2:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये डिवीजन बेंच नवाज शरीफ की जो मुकदमा है उसकी समाअत करेगा। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी, इसके अलावा नेवीज और FC के भी एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और तारे लगाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गिर्द सिक्योरिटी के इंतजाम को मजीद सख्त किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की भी जो तादाद है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे केस की समाअत का वक्त करीब आ रहा है। इसके अलावा अब से थोड़ी देर कबल ही यहाँ पर कुछ बदनज़मी भी देखी गई, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से एक सहाफ़ी के साथ हाथापाई की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर इस सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है। इस वक्त पुलिस की मजीद नफरी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे के बाहर पहुंचा दी गई है, जबकि केस की अब ये समाअत तकरीबन 4 साल के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर खुद को सरेंडर करेंगे, जिसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी डिवीजन बेंच केस की समाअत करेगा। जी ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी, लीगी कारकुनान अदालत के बाहर पहुंच गए। कहते हैं कायद नून लीग के आने पर बहुत खुशी है। क्या कहना है कारकुनान का, जानते हैं उस्मान मुजफ्फर से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर एहतसाब अदालत में पेश होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इस जगह पर यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। बहुत से कारकुनान को जो है सिक्योरिटी हिसार से पहले ही जो है रोक लिया गया है। कुछ से पूछते हैं कि उनके क्या जज्बात है। 4 साल बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुशहाली वापस आई है, पाकिस्तान के अवाम की उमंगें वापस आई हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था 4-5 सालों से वो सब लोगों ने देखा, महंगाई, बेरोजगारी और दहशत गर्दी। जब नवाज शरीफ 2013 में आए थे तो यही हालात थे और आके उन्होंने सब ठीक किया था और इंशाल्लाह अभी भी मियां साहब आए हैं और चौथी बार इंशाल्लाह वज़ीर आज़म है और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी और पाकिस्तान की आवाम जो है वो सुकून का सांस लेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।